दोस्तों, आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनकी इनकम ज़्यादा होती तो वो भी अमीर होते और उनके पास भी बहुत सारा पैसा होता। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मैं आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ। अमेरिका में जिन लोगों की सालाना इनकम $100,000 यानी कि सालाना 75 लाख से ज़्यादा है, उन्हें अपर मिडिल क्लास माना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन अपर मिडिल क्लास में से 40% ऐसे लोग हैं जो कि कर्ज में जी रहे हैं। इतनी ज़्यादा इनकम होने के बावजूद भी महीने के आखिर में इनके वॉलेट में $500 भी नहीं होते हैं। और अगर इन्हें इनके अगले महीने की इनकम किसी कारण से ना मिले तो ये लोअर मिडिल क्लास के लिस्ट में पाए जाएंगे। यह सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि ऐसी ही कुछ कंडीशंस इंडियंस मिडिल क्लास का भी है। इसके पीछे कई रीज़न है, जैसे कि लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, हमारे एक्सपेंसेस का हमारी सैलरी के साथ बढ़ते जाना। इसी कारण ओवरऑल हम अपनी लाइफ में कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं और ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं। हालांकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखावे के हिसाब से थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन वो कभी भी अमीर और फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। ऐसे में आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि आखिर लोग अमीर बनते कैसे हैं, और क्या एक सामान्य से जॉब करने वाला व्यक्ति भी अमीर बन सकता है। दोस्तों, आज के टाइम में आपको ऐसे बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी जो कि अमीर बनने के बहुत सारे तरीके बताती हैं, लेकिन आज मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ उसको देखने के बाद शायद ही आपको किसी मेथड या रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तरीका अमीर बनने का कोर प्रिंसिपल है और इस मेथड को आप फॉलो करके काफ़ी जल्दी अमीर बन सकते हैं और अपनी लाइफ को फाइनेंशियली फ्री होकर जी सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो कि आपको वेल्थ क्रिएट करने के बारे में काफ़ी कुछ सिखाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अमीर बनने का वो रूल जो वेल्थ बनाने का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। रिच बनने का ये रूल कहता है कि आपके पास एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज से ज़्यादा होने चाहिए। इस रूल को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर एसेट्स और लायबिलिटीज होते क्या हैं। एसेट्स वो चीज़ होती है जो पैसे ला कर देती है और लायबिलिटीज आपसे पैसे खर्च करवाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपया किसी डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिना कुछ किए ही डिविडेंड इनकम के तौर पर कमा पाएंगे। वो स्टॉक जितना ग्रो करेगा आप उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। वहीं अगर आप 1 लाख रुपये से एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदते हैं तो आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि हर महीने आपको उसके मेंटेनेंस, फ्यूल कॉस्ट और बाकी अन्य चीज़ों पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही उस बाइक की लॉन्ग टर्म में प्राइस काफ़ी कम हो जाएगी और आपको उसे फ्यूचर में कम दाम, यहाँ तक कि आधे दाम तक में भी बेचना पड़ सकता है। लेकिन आपने जिस डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म में उसके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, जिससे आपका 1 लाख रुपए फ्यूचर में 10 लाख या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। एसेट्स हमारे लिए इनकम के सोर्सेस होते हैं, ये फ्यूचर में हमको पैसे ला कर देते हैं, जबकि लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो कि आपसे अभी या फ्यूचर में पैसे खर्च करवाती है। और अमीर बनने के लिए आपके पास एसेट्स कहीं लायबिलिटीज़ से ज़्यादा होने चाहिए। कुछ लायबिलिटीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जिनके बिना हम अपनी लाइफ आसानी से नहीं जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर लायबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि हमारी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती हैं। इन्हें या तो हम दिखावा या सोसाइटी में कूल दिखने के लिए खरीदते हैं और फिर अंदर ही अंदर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। ऐसी ही कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स, स्पोर्ट्स बाइक, कार्स या लग्जरी होटल में पैसे खर्च करना, और ऐसे ही हज़ारों अननेसेसरी लायबिलिटीज़ जो कि हमारी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती हैं, बस हमें फेक अमीर होने का सेटिस्फेक्शन देती हैं। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इन सभी चीज़ों पर पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करें, लेकिन तब जब आपके पास इतने एसेट्स हों कि इतनी लायबिलिटीज़ खरीदने के बाद भी आपके पास एसेट्स लायबिलिटीज़ से ज़्यादा हों। अगर आपके पास एक सिंगल सैलरी के नाम का ही एसेट्स है और आप हज़ारों लायबिलिटीज़ खरीद लेते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, भले ही आपकी सैलरी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम जानते हैं पुअर मिडिल क्लास और रिच लोगों के कैश फ्लो के बारे में। दोस्तों, कैश फ्लो बिजनेस में एक ऐसी चीज़ है
जिसका मतलब होता है कि पैसे आपके पास आते कैसे हैं और वो पैसे खर्च कैसे होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो पैसे के आने और जाने के प्रोसेस को हम कैश फ्लो कहते हैं। जैसे कि पुअर क्लास का इंसान अपने कमाए हुए सारे पैसे को अपने एक्सपेंसेस में खर्च कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई एसेट्स भी नहीं होता है और उनकी इनकम भी काफ़ी कम होती है। इसी वजह से उनके पास लायबिलिटीज़ खरीदने का पैसा भी नहीं होता है। ओवरऑल उनके पास ना तो एसेट्स होता है और ना ही लायबिलिटीज़ होती है। वहीं एक मिडिल क्लास का इंसान थोड़ा अलग तरीके से पैसे खर्च करता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों के पास एक अच्छा सिक्योर जॉब होता है। ये जॉब ही उनके लिए एसेट्स होता है। साथ ही ये एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। एसेट्स होने के बावजूद भी ये मिडिल क्लास के लोग मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं, क्योंकि वो लायबिलिटीज़ खरीदने में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। मिडिल क्लास इंसान अपनी इनकम के कुछ हिस्से को एक्सपेंसेस के लिए खर्च कर देता है और बाकी के पैसे को लायबिलिटीज़ खरीदने, जैसे कि बाइक, कार, नए गैजेट्स, EMI और क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ों को। ये लायबिलिटीज़ सिर्फ खरीदने के समय ही नहीं, बल्कि इनके फ्यूचर में भी मेंटेनेंस कॉस्ट और इनकी EMI में भी हर महीने आपके पैसे खर्च करते रहते हैं। ओवरऑल मिडिल क्लास लोगों के पास जितने वैल्यू के एसेट्स होते हैं उतने ही वैल्यू या उससे ज़्यादा की लायबिलिटीज़ खरीद लेते हैं, जिसके कारण उनकी वेल्थ काफ़ी स्लोली ग्रो करती है या फिर कभी ग्रो ही नहीं करती है, ना ही वो कभी अमीर बन पाते हैं। इसी कारण वो अपनी सैलरी भरोसे ही अपनी लाइफ जीते हैं और यदि उन्हें 1 या 2 महीने की सैलरी किसी कारण से ना मिले तो काफ़ी चांसेस है कि वो भी पुअर क्लास की कैटेगरी में आ जाएंगे। जानते हैं रिच क्लास पर्सन के कैश फ्लो को, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, रिच पर्सन के पास जो भी इनकम आती है सबसे पहले उससे एसेट्स खरीदते हैं, जैसे कि रियल इस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कमोडिटी, या फिर वो अपने बिजनेस या सेल्फ ग्रोथ पर ही इन्वेस्ट करते हैं। एसेट्स खरीदने के बाद ही वे अपने एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ पर पैसे खर्च करते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके पास एसेट्स लायबिलिटीज़ से ज़्यादा ही रहे। ये एसेट्स ही उन्हें फ्यूचर में और ज़्यादा इनकम देते हैं, जिससे कि वे और भी ज़्यादा एसेट्स खरीद पाते हैं और अमीर बनते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 दोस्तों की लाइफ को समझते हैं। राम और श्याम दोनों को ही 25 की एज में एक जॉब मिल जाती है, जिससे कि उन्हें 30,000 की सैलरी मिलती है। उन दोनों ने अपने कमाए हुए पैसे से लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया है, जैसा कि नॉर्मली होता है। लेकिन राम थोड़ा समझदार था। उसने अपनी सैलरी के आधे पैसे से साइड बिजनेस और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। श्याम ने अपने पैसे को सेव किया ताकि वह फ़ोन्स, गैजेट्स, बाइक और अपने मनपसंद की चीज़ों पर पैसे को खर्च कर सके। श्याम को लगता है कि अब उसे कुछ भी पढ़ने या कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे तो जॉब मिल ही चुकी है। वहीं राम ने उन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया जो कि उसे स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया गया है, जैसे कि बिजनेस, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और मनी मेकिंग के बारे में। और 30 की एज में राम का साइड बिजनेस भी ग्रो कर गया। उसने इतने एसेट्स खरीद लिए कि बस इनके प्रॉफिट से ही वो इतनी चीज़ें खरीद सकता है जो कि श्याम ने EMI और क्रेडिट कार्ड की मदद से 5 सालों में खरीदा है। राम ने अपने आधे पैसे को फिर से री इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। बाकी आधे पैसे से अपने नीड्स और डिज़ायर को पूरा किया, जैसे कि अपनी ड्रीम बाइक, कार खरीदना, ट्रेवल करना। उसने 5 सालों में इतने एसेट्स बना लिए कि अब वह पूरी लाइफ फाइनेंशियली फ्री होकर जी सकता है। वहीं श्याम पर अब परिवार की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। अब वह चाह कर भी राम जितना इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। साथ ही उसे बैंक लोन और क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट भी चुकाने हैं, जिसकी वजह से वह अभी बिजनेस और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क भी नहीं ले सकता है और इसी वजह से उसे पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी में राम एक मिडिल क्लास आदमी के लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और श्याम 1% लोगों को, जो कि मिडिल क्लास में होकर भी अमीर बन जाते हैं। इसलिए अमीर बनने के लिए आपको भी हमेशा अपने कैश फ्लो पर ध्यान रखना चाहिए। आप कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं और आपके पास कितना एसेट्स है, आपके पास लायबिलिटीज़ कितनी है। ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स खरीदने पर पैसे खर्च करना चाहिए और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको अमीर बनाती हैं। अब हम समझने वाले हैं कि आपके पास किस प्रकार के एसेट्स होने चाहिए और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बना सकते हैं। दोस्तों, एसेट्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक एसेट्स ऐसा होता है जो कि बहुत खास होता है और वो है नॉलेज। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि जब आप अपने नॉलेज को ग्रो करने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट्स बन जाता है।
नॉलेज एक ऐसा एसेट्स है जिसकी मदद से ज़्यादातर लोग अमीर बने हैं, फिर चाहे वो एलन मस्क हो या वारेन बफे। पूरी रॉकेट साइंस एलन मस्क ने सेल्फ स्टडी से ही सीखी है, जिसकी मदद से उन्होंने स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनी बनाई है। वारेन बफे ने भी हज़ारों किताबें पढ़ी हैं, तभी वो दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर बन पाए हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने नॉलेज को ग्रो करने पर जोर देना चाहिए, जिसके लिए आप बुक्स रीड कर सकते हैं। मोबाइल पर इंटरनेट की मदद से ब्लॉग्स और एजुकेशनल वीडियोस देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो सबसे कीमती एसेट्स है बिजनेस या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करना। आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या स्टॉक मार्केट की मदद से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों एसेट्स ऐसे हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा पैसे कमा के दे सकते हैं। यदि आप खुद का बिजनेस चला सकते हैं और इसे मैनेज कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट एसेट्स होगा और आपके पास जिस भी फील्ड में नॉलेज या इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आप जानेंगे कि कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम पैसों से। अगर आप किसी रीजन से बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो फिर आपको डिविडेंड पेइंग या ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करके भी आप एक तरीके से दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और जब उनका बिजनेस ग्रो करता है तो आपके पैसे की वैल्यू भी ग्रो कर जाती है। दोस्तों, इसके अलावा रियल इस्टेट, कमोडिटीज़, बॉन्ड्स काफ़ी बेहतर एसेट्स हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतर पैसा बना के दे सकते हैं। दोस्तों, आज के इस इंटरनेट के टाइम में कई तरह के डिजिटल एसेट्स भी उपलब्ध हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल गोल्ड, NFT। इन सभी पर किए गए इन्वेस्टमेंट भी फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे सकते हैं। तो इन सारे तरीक़ों से आप अपने लिए कई तरह के एसेट्स भी बना सकते हैं जो कि वक्त के साथ आपको अमीर बनाएंगे। दोस्तों, एसेट्स बढ़ाने के साथ साथ आपको लायबिलिटीज़ को कम करने पर भी फोकस करना होगा। अगर एसेट्स के साथ साथ आपके लायबिलिटीज़ भी बढ़ते गए तो आपके कैश फ्लो पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपकी वेल्थ ग्रो नहीं कर पाएगी। आपने बहुत सारे अमीर लोगों के बारे में सुना होगा जो कि पहले बहुत अमीर थे, लेकिन कुछ ही सालों में वे बहुत गरीब बन गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने लायबिलिटीज़ पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इतने लायबिलिटीज़ बना ली कि वे दोबारा गरीब बन गए। इसलिए आपको लायबिलिटीज़ कम से कम करना चाहिए और उन्हीं लायबिलिटीज़ पर पैसे खर्च करना चाहिए जो कि वाकई में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ऐसे तरीके भी खोज सकते हैं जिसकी मदद से आप अपने इम्पॉर्टेंट लायबिलिटीज़ को एसेट्स में बदल सकते हैं, जैसे कि घर और कार को रेंटल सर्विसेज में लगाकर ऐसा किया जा सकता है। फाइनेंशियल नॉलेज की मदद से ऐसे और भी कई तरीके ढूंढे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, ये वीडियो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से इंस्पायर्ड है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस बुक को खरीदने का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने को मिला होगा। ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़े वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।